हे एवरीवन, बहुत से लोगों को लगता है कि एटीट्यूड और ईगो एक ही चीज होती है और इसलिए कई बार लोग इंसान के एटीट्यूड को ईगो समझ लेते हैं और इंसान के ईगो को रॉन्ग एटीट्यूड समझ लेते हैं। अगर इन दोनों के डिफरेंस को एकदम सिंपल एग्जांपल देके समझाऊं तो मैं कर सकता हूं, ये एटीट्यूड होता है। मैं ही कर सकता हूं, ये ईगो कहलाता है। एक इंसान अगर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है, लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहता है, तो उसे अपनी लाइफ में सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड को बिल्ड करना होगा एंड एट द सेम टाइम उसे अपनी लाइफ से ईगो को कम या यूं कहूं तो पूरी तरह से खत्म करना होगा। अब अपनी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड को बिल्ड कैसे करें, इस पे मैंने अपने चैनल पे बहुत से वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, जिसे आप ऊपर निकलते आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके देख सकते हो। अब अगर बात ईगो की करूं तो अपनी लाइफ से ईगो को खत्म करने से पहले आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि किस किस रीजन की वजह से हमारी लाइफ में ईगो डेवलप होता है। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट रीजन और उस ईगो को खत्म कैसे करें, ये सारी बातें मैं आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपका नेचर इगोइस्टिक टाइप है जिसे आप खत्म करना चाहते हो, तो मेरे आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले अगर आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हो तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी Mr.EUS23 पे जरूर फॉलो करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। सो नाउ लेट्स बिगिन। नंबर 1, बिकम अ स्टूडेंट। एक कामयाब इंसान वो होता है जो लाइफ टाइम स्टूडेंट बन के हर वक्त कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में सीखते रहता है। लेकिन मेजॉरिटी लोग इस सिंपल सी बात को नहीं समझ पाते, सिर्फ अपने ईगो की वजह से। बेसिकली मेजॉरिटी लोगों को यह सोचना अच्छा नहीं लगता है कि कोई है जो उनसे बेटर है या उन्हें और भी चीज अभी सीखना बाकी है। उनका बिलीव है कि वो बिजी रहते हैं, इसलिए उनका हर चीज में रेडी और परफेक्ट होना जरूरी है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपकी भी थिंकिंग कुछ इसी तरह की है तो ये आपकी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। जब आपका ईगो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज लेने से रोकता है तो फिर आप कभी भी खुद को एक बेटर पर्सन नहीं बना सकोगे। आप खुद को इंप्रूव करना चाहते हो, लेकिन आपका ईगो आपको ब्लॉक कर देता है ये कह के कि आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। और फिर जिसके बाद हम सोचते रहते हैं कि क्यों हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, क्यों दूसरे लोग बेटर है और क्यों दूसरों की सक्सेस लॉन्ग लास्टिंग है। देखो, हर प्रोफेशनल एथलीट की टीम में एक कोच होता है। इवन पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन की लाइफ में एक एडवाइजर होता है जो उन्हें हर वक्त एडवाइस देते रहता है। क्यों? क्योंकि एक ग्रेट इंसान बनने के लिए आपको पता होना चाहिए कि पहले क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है या क्या हो सकता है। और जो आप तभी जान सकोगे जब आप दूसरों से कंटिन्यूसली सीखते रहोगे। नंबर 2, डोंट बी पैशनेट। आपने कई बार बहुत से मोटिवेशनल वीडियो में ये बात सुने होगे कि इट्स ऑल अबाउट पैशन। अपने पैशन को ढूंढो, अपनी जिंदगी को पैशनेटली जियो, दुनिया को अपने पैशन से इंस्पायर करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब जो बात मैं कहने वाला हूँ वो शायद से आपको थोड़ी शॉकिंग लगे। जब आप अपनी लाइफ में पैशन को बहुत ज्यादा फोकस देते हो, मतलब जब आप अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पैशन के बारे में बात करते हो, तो फिर आपका यही पैशन आपकी लाइफ का सबसे बड़ा ईगो बन जाता है। वो कैसे? लेट मी एक्सप्लेन। जब हम पैशन को पूरे मन से फॉलो करते हैं तो उस टाइम हमारा माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि ऐसी सिचुएशन में हम वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, हम वही करते हैं जो हमें करना अच्छा लगता है, हम खुद को बिजी रखने लगते हैं। लेकिन फिर भी हम बहुत ही थोड़ा अचीव कर पाते हैं। इनफैक्ट वर्स्ट सिनेरियो में तो हम सिचुएशन का फालूदा बना देते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ सक्सेसफुल लोगों के पैशन के बारे में सुनना पसंद होता है और जिसकी वजह से हम उस सक्सेस के पीछे की जर्नी और उस जर्नी में मिले फेलियर्स को इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने ईगो की वजह से। इसलिए इस टाइप की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आपको अपने पैशन से ज्यादा अपने पर्पस पे फोकस करना चाहिए। देखो, पर्पस बेसिकली एक टाइप का पैशन ही है, लेकिन विद सम बाउंड्रीज। पर्पस बेसिकली उस चीज को बोलते हैं जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ अलग चीज अचीव करते हो, इंस्टेड ऑफ अचीविंग दोज थिंग जो आपको प्लेजर देती है। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो पैशन फॉर्म पे फोकस करना होता है और पर्पस सिर्फ फंक्शन पे। और आप अपनी लाइफ में जो भी डिफिकल्ट चीज अचीव करना चाहते हो वो आपको डेलिब्रेट प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी से मिलेगी, जो आपको पर्पस देगा, ना ही आपका पैशन। इसलिए अपनी लाइफ में पर्पस पे फोकस करो इंस्टेड ऑफ गेटिंग मैड फॉर पैशन। नंबर 3, व्हाट्स इंपॉर्टेंट टू यू। लाइफ में ऐसी कई बार सिचुएशन आती है जब सामने वाला इंसान एंड इवन आप भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं होते हो। वो इसलिए क्योंकि आपका ईगो चाहता है कि आप कॉम्प्रोमाइज ना करो। आपका ईगो चाहता है कि आपके पास वो हर चीज हो जो दूसरे के पास है, फिर भले से वो चीज आपके काम की हो या ना हो।
ईगो कहता है कि भले से आपकी लाइफ में सब कुछ है, सब अच्छा चल रहा है, बट फिर भी क्यों ना कुछ एक्स्ट्रा हो। और फिर अनफॉर्चुनेटली आपकी ईगो की बातों से मैनिपुलेट होके आप उसकी बात को मान लेते हो। और यही एक मेन रीजन है कि आप अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं रहते हो, क्योंकि आप हमेशा उन चीजों को पाने में लगे रहते हो जो दूसरों के पास है। ईगो हमारे माइंडसेट को इस तरह से डाइवर्ट कर देता है कि हम अपनी प्रायोरिटीज और हैप्पीनेस को भूल के दूसरों से ज्यादा पाने की कोशिश करने लगते हैं। अब अगर आप इस टाइप की थिंकिंग और इगोइस्टिक नेचर को ओवरकम करना चाहते हो तो आपको एक बात को एकदम अच्छे से समझना होगा, और वो बात ये है कि हम सब एक दूसरे के कंपेयर बहुत ही ज्यादा अलग और यूनिक है। हमारा खुद का यूनिक पोटेंशियल है, और वो हम ही है जो खुद की स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करके अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज एज वेल एज टर्म एंड कंडीशन सेट कर सकते। लेकिन जब आप दूसरों की लाइफ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अपनी लाइफ से कंपेयर करने लगते हो तो आप अपनी प्रायोरिटीज और पर्पस को भूल जाते हो। इसलिए एक जगह बैठो और डिसाइड करो कि एक्चुअली में आपके लिए और आपकी लाइफ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और फिर उसके अकॉर्डिंग ही आगे के स्टेप्स लो। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप अपनी सक्सेस को पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर सकोगे, और हो सकता है वो सक्सेस ज्यादा टाइम तक ना रहे। नंबर 4, अलाइव टाइम और डेड टाइम। हम सब की लाइफ में 2 टाइप का टाइम होता है, अलाइव टाइम और डेड टाइम। जब आप अपनी लाइफ में होने वाले इंसिडेंट के लिए पैसिव रहते हो, मतलब कोई भी रिएक्शन नहीं देते हो, या किसी भी चीज के लिए लेजी बन के वेट कर रहे होते हो बिना कोई एक्शन लिए, तो उसे डेड टाइम बोलते हैं। वहीं जब हम एक्शन ले रहे होते हैं, कुछ सीख रहे होते हैं, अपने हर सेकेंड्स को पूरी तरह से यूटिलाइज कर रहे होते हैं, तो उसे अलाइव टाइम कहते हैं। अब लाइफ में ये दोनों चॉइसेस तब आती है जब हम लाइफ में ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे होते हैं जिसे आपने चूज नहीं किए होते हो और जिस पे आपका कंट्रोल नहीं होता है। और अनफॉर्चुनेटली मोस्टली हम डेड टाइम जैसी सिचुएशन में ही होते हैं। और जब हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं, मतलब जब डेड टाइम में होते हैं, तो उस वक्त खुद की सिचुएशन को एनालाइज करने की जगह अपनी एनर्जी को वापस से उस चीज पे, या यूं कहूं कि उस प्रोसेस पे इन्वेस्ट करने लगते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। जैसे कि बदला लेने की सोचना, प्रेजेंट को छोड़ के सिर्फ फ्यूचर का सोचना, मिस्टेक एक्सेप्ट ना करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये सब होता है सिर्फ हमारे ईगो की वजह से। इन शॉर्ट, हमारा ईगो हमारे डेड टाइम को कंट्रोल करता है। लेकिन आप अपने इस डेड टाइम को अलाइव टाइम में चेंज कर सकते हो अपने ईगो को चेंज करके। और अपने इस टाइप के ईगो को चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी थिंकिंग को चेंज करना होगा। जैसे कि इसे मैं एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूटिलाइज करूंगा, मैं इसे अपने पर्पस के लिए पॉजिटिवली यूज करूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। याद रखो कि लाइफ में डेड टाइम आते रहेंगे, क्योंकि उसके होने पे आपका कंट्रोल नहीं है। लेकिन जब डेड टाइम आता है तो उसे आप कैसे यूटिलाइज करते हो, इस चीज पे आपका पूरा कंट्रोल है। सो टू कंक्लूड, इस वीडियो में हमने 4 लेसन सीखे जिसकी हेल्प से हम अपने अंदर के ईगो को दूर कर सकेंगे। ये 4 लेसन है। पहला, हमेशा स्टूडेंट की तरह नॉलेज लेते रहा करो। दूसरा, पैशन की जगह पर्पस पे फोकस करो। तीसरा, दूसरों से कंपेयर करने की जगह अपने लाइफ की प्रायोरिटी को सेट करो। और लास्ट, चौथा, अपनी थिंकिंग को चेंज करके अपने हर सेकेंड्स को लाइफ टाइम बनाओ। अप टू एंड ये बातें मैंने आपको एक बहुत ही ऑसम बुक ईगो इज द एनिमी से बताया हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, सो दैट वो भी इन लेसन्स की हेल्प से अपनी लाइफ से ईगो को दूर कर सके। अभी के लिए अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, जो आई एम श्योर मिला ही होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि क्या आपकी लाइफ के अंदर ईगो है। सेल्फ एजुकेशन और बुक रीडिंग की हैबिट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा मिशन है, तो मुझे मेरे इस मिशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, उस बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूले। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।